एक्सेल के रेगुलर टॉपिक से अलग आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं, एक बार फिर से एक्सेल हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स का तड़का लेके। तो आगे चलते हैं वीडियो में और एक एक करके मैं दो बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि डेली लाइफ में, ऑफिस में काम करने के दौरान बहुत काम आएगा, उस एग्जाम्पल को लेके आप सबके सामने हाजिर होता हूं। काम करने के दौरान यूज होने वाले कुछ बेसिक ट्रिक्स से आपका स्वागत करता हूं। ये जो बताने जा रहा हूं वो आपके बहुत काम आएगा। वो भी मैं जब बताऊंगा आपको खुद लगेगा हाँ काम का है और मैं इसको कभी भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट कर लेते हैं हम लोग। यहां पे एक तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट काम जो मेन मुद्दे वाली बात है वो बताऊंगा। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक तो मैं लिख दिया मैनुअली और उसके बाद इसके नीचे यहां पे फंक्शन पास कर दिया मैंने इफ। ठीक है, और अब अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला और मुझे दिमाग ने बताया कि एक काम करते हैं, यहां पास कर देते हैं इज ब्लैंक। इज ब्लैंक कौन सा सेल ब्लैंक जी? ये B2 वाला सेल। यदि ये B2 सेल ब्लैंक हो तो जो ये A3 है उसको ब्लैंक ही रहने दो जिसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, कॉमा। और नहीं तो अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करो, ये जो A2 है इसमें +1 कर दो, हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। तो जहां पे उसको ब्लैंक मिलेगा, जहां पे हम लोग हैं वहां पे अभी ब्लैंक ही रखेगा। लेकिन यहां पे अगर मैंने लिख दिया अमित और अब एंटर प्रेस किया तो ये हो गया मेरा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको मैं नीचे तक कॉपी करके रख देता हूं जिससे आप आराम से नाम पास करते रहे और ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। क्लियर हो गया? ये तो मैंने ऐसे ही करके दिखाया क्योंकि सीरियल नंबर वहां पे रखना था। एक्चुअल ट्रिक्स ये नहीं सिखाना है, ट्रिक्स कुछ और सिखाना है आपको। यहां पे प्रोडक्ट का नाम पहले लिख देते हैं जैसे कि सैमसंग। ठीक, और इस सैमसंग को जो परचेज किया गया ये किसी पर्टिकुलर टाइम में परचेज किया गया होगा, है ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक फंक्शन अगर पास कर दूं इक्वल टू नाउ, क्या करेगा ये करंट डेट और टाइम दोनों लेकर आ जाएगा, है ना? ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक, और यहां पे इस तरीके से आ जाने के बाद ये तो डेट और टाइम दोनों दिखा दिया, मुझे तो सिर्फ टाइम दिखाना है। तो अब आप क्या कर दीजिए, Ctrl+1 पे जाइए और यहां से उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, टाइम, और प्रॉपर AM PM वाला ये वाला टाइम फॉर्मेट हमने ले लिया। अब ये इस तरीके से दिखाएगा सिर्फ परचेज टाइम। बट इसकी ड्रॉबैक ये है, ये कितने बजे परचेज हुआ है, 10:12:58 पे परचेज हुआ, है ना? ऐसा थोड़ी होगा कि 5 मिनट के बाद इसका परचेज टाइम फिर से चेंज हो जाएगा, कभी नहीं होना चाहिए ना भाई, जिस टाइम पे लिया उसी टाइम का रखेंगे ना। लेकिन इस नाउ फंक्शन की समस्या है, नाउ तो करंट टाइम दिखाता है ना। और अब अगर मैं क्या करूं, यहां पे मैंने डेट भी डाल दिया, मान के चलते करंट डेट, आज का डेट ले लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं। यहां पे डेट डाल देने के बाद भी अब अगर मैंने मान के चलते यहां रिफ्रेश बटन पे प्रेस किया तो ये जो 58 है वो तो बदल जाएगा, देख लीजिए 10:12 के जगह पे अब हो गया 10:13। ठीक है, अभी 54 दिखा रहा है, फिर से रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए, ये देखिए प्रॉब्लम है। यहां पे जो सैमसंग का परचेज टाइम है वो ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वो फिक्स हो जाना चाहिए भाई। परचेज टाइम इतने बजे इस डेट को, डेट भी फिक्स और टाइम भी फिक्स। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि डेट बदल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां पे टुडे फंक्शन पास कर दूं या नाउ फंक्शन पास कर दूं तो ये तो डेट भी बदल जाएगा नेक्स्ट डे, है ना? तो मैं चाहता हूं ये दोनों के दोनों चीजें स्टैटिक हो जाए, ना कि डायनामिक रहे। अब मैं यहां पे इस परचेज टाइम को स्टैटिक बनाने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सीखिए। इक्वल टू इफ यदि इस सेल की वैल्यू मतलब B2 नॉट नल, मतलब B2 सेल यदि ब्लैंक नहीं हो तो क्या करो, और ये बात यदि सही हो तो क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू पे मैं यहां पे एक और कंडीशन चलाऊंगा कि एक तो B2 सेल नल होना चाहिए, साथ के साथ यदि ये जो C2 सेल है, अब समस्या ये है कि चूंकि C2 सेल अगर मैं यहां पे पिक करता हूं तो ये फॉर्मूला चलने नहीं देगा। क्यों नहीं चलने देगा? क्योंकि मैं जिस सेल में हूं उसी सेल में फंक्शन अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी ऐसा होता है सर्कुलर रेफरेंस पे कभी फॉर्मूला लगता है? आंसर है नो। लेकिन यहां पे मुझे लगाना मजबूरी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सर्कुलर रेफरेंस पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं पहले एक काम करता हूं, इसको मैं
1 मिनट के लिए होल्ड रखता हूं, क्योंकि अभी अगर आप लगाओगे तो यहां पे एरर आएगा। उसके लिए आप चले जाइए फाइल में, फिर चले जाइए ऑप्शंस में और फॉर्मूलाज में जाके ये जो इनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशंस है उसको आप इनेबल कर दीजिए। ठीक, इनेबल करके आपने ओके कर दिया, दैट मींस आपने सारा कंट्रोल ये ऑटोमेटिक से मैनुअल में कन्वर्ट कर दिया। ओके कर दिया और अब लगाते हैं फॉर्मूला। यदि C2 अगेन फिर हो नॉट नल, मतलब B2 भी खाली नहीं होना चाहिए और C2 भी नल नहीं हो, तो क्या करो, C2 की ही वैल्यू ले आओ। जिस सेल में मैं हूं उसी सेल की वैल्यू ले आओ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि B2 की वैल्यू ब्लैंक नहीं हो और साथ के साथ C2 की भी वैल्यू ब्लैंक नहीं हो तो C2 को लेकर आओ। नहीं तो ये जो फंक्शन है नाउ, जो क्या निकाल के लाता है, करेंट डेट एंड टाइम, उस टाइम वाले फंक्शन को रन करा दो। ठीक है, नहीं तो आपने पास किया नाउ, ब्रैकेट बंद और कॉमा लगा के अभी ये वैल्यू इफ फॉल्स पे है, ये तो वैल्यू इफ ट्रू पे आपने चलाया, ये चलाया आपने वैल्यू इफ ट्रू पे, है ना। अब बात आती है वैल्यू फॉल्स, तो फॉल्स के केस में नल ही रहने दो, है ना। अब ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करो। अभी क्या हुआ, यहां पे अभी गलत दिखा रहा है ये, एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए और फिर से लिख के देखिए, कुछ भी नो किया, अब सही आएगा, देख लीजिए आ गया, बिल्कुल सही आया ना टाइम, 10, 21, 22। क्लियर हो गया। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कितनी देर के बाद भी अब आप F9 प्रेस कीजिए तो क्या हो रहा है, देख लीजिए, ये ऑटो अपडेट हो रहा है या फिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया, ये हो गया अब आपका स्टैटिक। अब यही सेम फॉर्मूला हम लोग डेट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, यहां पेस्ट कर दिया और बस छोटा सा इसमें चेंज, C2 की जगह पे फिर से हो जाएगा B2 नॉट C2, B2 और एज इट इज, बस ठीक है। और तो ठीक है, और इसको Ctrl+1 प्रेस कर दीजिए और यहां से टाइम नहीं, यहां से डेट ले लेते हैं कोई भी, ये ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अभी फिर से गलत आया, ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, इसको हटा के दोबारा डाल दीजिए, नोकिया हो गया, सोनी। ठीक, अब यहां पे ऑटो अपडेट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, यहां पे डेटा सेलेक्ट, जितने दूर में आपको करना है अप्लाई, यहां पे आपको बार बार जिससे करने की जरूरत नहीं हो, Ctrl+T करके टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये स्टैटिक से डायनामिक और कंप्लीट डायनामिक हो जाएगा। अब इस तरीके से टेबल में इसको कन्वर्ट कर देने का बेनिफिट ये होगा कि कुछ भी वैल्यू आप एंटर करते जाएंगे, ये ऑटो अपडेट होता रहेगा। अब आप इस डेटा को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट के नाम है और उनके परसेंटेज, टोटल ग्रेड निकाल के रखे हुए हैं, और रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कंसीडर पास उसी को करना चाहता हूं जो बच्चे सारे के सारे सब्जेक्ट में पास है, मान लीजिए। ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, तो सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें फेल वाले कितने हैं, मतलब 33% से नीचे किन किन बच्चों के कौन कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। पहले इसको सिलेक्ट कर लिया पहले इतने दूर, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट कर सकता हूं ना, हाईलाइट सेट रूल्स, और यहां से ले लिया लेस देन 33। तो ये क्या किया, जितने बच्चों के 33% से कम आए हैं उसको इसने हाईलाइट कर दिया। इतना काम कर लेने के बाद अब आप चाहते हैं कि जितने भी ये हाईलाइटेड सेल हैं ये बेचारे फेल क्यों रहे, इसको सबको ग्रेस दे के पास कर देते हैं, मतलब सबको 33 मार्क्स दे देते हैं, कर दें। तो अगर मैं यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करता हूं, मैं यहां पे 27 की जगह पे 34 कर देता हूं, क्योंकि 33 पे लगाया था आपने परसेंटेज, ये देखिए वहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगा, है ना। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग, बट मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जितने दूर डेटा है उसको 33 किया मैं 40 कर देना चाहता हूं मार्क्स, बट अभी 40 करेंगे तो ये वहां से हट जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन का हिस्सा नहीं रहा, तो वो नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी 33 से कम वाले हैं उसको 40 मार्क्स, 35 कुछ और कर देना चाहता हूं, इवन जो रेंज से बाहर है, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ऐसे सिनेरियो में, और लेकिन मैं करना चाहता हूं, ऐसे सिनेरियो में बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं जिसको यूज करके आप इसी डेटा को स्टैटिक बनाते हुए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा रह जाएगा, वो जो कलर आपने लगाया वो भी लगा रहेगा, और आप डेटा को मॉडिफाई, अपडेट कर सकते हैं स्टैटिकली। करके देखें, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है, आप
ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है उसको एज इट इज रहने दें, थोड़ा सा और कलरफुल कर देते हैं इसको। मैनेज रूल में जाके यहाँ से एडिट टूल कर दिया और कलर थोड़ा बढ़िया लगा लेते हैं। फॉर्मेट में जाके फिल में जाके कलर लगा दिया ये, जिससे कि हमें ये कंफर्म रहे कि भाई ये कलर लगे हुए हैं। अब मुझे इन वैल्यूज को चेंज भी करना है, कैसे करेंगे? अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, सेव एज कर देते हैं। F12 प्रेस किया और हमने खोल लिया ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स, और इसको सेव एज टाइप जो है इसको हमें बना देना है वेब पेज। ये रहा, ठीक है, ये बन गया हमारा वेब पेज, और इसको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर कहीं भी मैंने सेव कर दिया। मान के चलते इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव कर दिया। अब एक एक्सेल का नया वर्कबुक फिर से ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक। और इस ब्लैंक वर्कबुक को आ जाने के बाद वो जो HTML का फाइल बनाया था ना वेब पेज, उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल में चले जाते हैं और ये रिसेंट फाइल में मिल गया ना मुझे, जहां पे हमने रखा था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसको कर लेते हैं ओपन। अब वही फाइल आपके पास दोबारा खुल के आ गया, लेकिन ये जो दोबारा आया ये एक नए अवतार में आया। क्या नए अवतार में आया वो बता देता हूं। इस 27 को अब आप 35 करके देखो, 38 करके देखो, कुछ भी नहीं बदला। देख लीजिए वो 38 अब स्टैटिक हो गया, मतलब ये कलर एज इट इज रह गया, लेकिन अब ये वैल्यू आप स्टैटिकली चेंज कर सकते हो। अब वो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंट्रोल था उसके हाथ से चला गया है, लेकिन वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो था वो फॉर्मेट लगा हुआ रह गया। समझ आ गई बात? अब तो हमारे हाथ में कंट्रोल, तो उसके साथ जो करना है कर लीजिए। कैसे करेंगे वो देखिए, यहां पे प्रेस कर देते हैं कंट्रोल H, और यहां से चले जाइए ऑप्शंस, और फॉर्मेट में जाऊंगा, चूज फॉर्मेट सेल्स, और यहां से जाके इनमें से कोई कलर वाला सेल पिक कर लूंगा। कर लिया, मतलब इस कलर को मुझे बदलना है, और इस कलर को मुझे किस चीज से बदलना है, तो अब आपकी जो भी इच्छा उस चीज से बदलना है। मतलब अब इस सबको पास कर देना है, इवन पास से ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, तो सबको दे देते हैं 33, 44, कुछ भी 33, ठीक है, या कर देते हैं सबको 40-40 मार्क्स, खुश हो जाओ, ज्यादा ले लो, ठीक, 40, और यहां से करते हैं रिप्लेस ऑल। अब क्या होगा सोच के देखिए, उस कलर के बेस पे सारा जगह रिप्लेस मारेगा, मतलब जहां जहां उसको ये कलर मिलेगा उसको रिप्लेस करके क्या कर देगा, 40 कर देते हैं जरा रिप्लेस ऑल, और ओके और क्लोज। ये रहा आपके सामने रिजल्ट। समझ में आ गया यूज? दैट मींस मैनुअली तो अभी 2-4 सेल था तो आप मैनुअली बोलते सर अब ये तो मैं मैनुअली कर लूंगा, लेकिन 2-4 सेल की जगह पे ये 1000, 10,000, 20,000 ज्यादा रो होता, और उसमें कोई स्टैटिकली कई वैल्यू अपडेट मारना होता, तो ये मैनुअल अप्रोच तो बहुत बकवास, उससे बेटर इस उम्मीद के साथ कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं, दैट मींस आप एक कदम डेली लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।